बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी कौम जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जिनके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर जरा सोचिए, न किसी फौज का हमला, न जलजला, न आसमानी बिजली, सिर्फ अल्लाह का एक हुक्म, एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन हो गई। ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया। ये है कौम सबा, जन्नत से जहन्नम तक का सफर। कौम सबा अरब के जुनूबी हिस्से आज के यमन में आबाद थी। ये कोई आम कौम नहीं थी, ये दुनिया की सबसे खुशहाल कौम थी। जरखेज जमीन, नर्म हवाएं और बारिश एक मुकम्मिल मीजान के साथ। इनकी ताकत का सबसे बड़ा राज था मारिब का अजीम बंद। इसी बंद से दाएं और बाएं सरसब्ज बागात सैराब होते थे, फल इतने ज्यादा कि मुसाफिर भूख को भूल जाता। कुरान फरमाता है, इनके लिए इनके रहने की जगह में एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। अपने रब का रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का निजाम था। अमन, खुशहाली, सफाई और एक पाकीज़ा शहर। इसी कौम की मशहूर हुक्मरान थी मलिका बल्कीस, दानिशमंद, बाहिकमत और एक मजबूत सल्तनत की मालिक। इनका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। वो नबी जिन्हें जिन्नात, परिंदे और हवा तक ताबे थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत भेजा, ये सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू होता है, अल्लाह के आगे झुक जाओ। बल्कीस ने तोहफे भेजे, मगर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से बेहतर है। जब बल्कीस शीशे के महल में दाखिल हुई तो सच उन पर खुल गया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। रिवायात के मुताबिक बल्कीस के बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल किया। ये था उनका उरूज, मगर वक्त बदल गया, नस्लें बदलीं, शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। ये बाग हमने बनाए हैं, ये बंद हमारी अक्ल का कमाल है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। नबी आए, खबरदार किया, मगर कौम हंसती रही। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। फिर कुरान वो बात बताता है जो अक्ल को हिला देती है। तो हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायात के मुताबिक चूहों ने बंद की बुनियाद में सुरंगें बनाई। लोग देखते रहे, मगर गुरूर में अंधे थे। फिर वो रात आई, शहर खामोश था और बंद आखिरी सांस ले रहा था। एक आवाज, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। जो पानी रहमत था वो कहर बन गया। चीखें, भागते कदम और कोई रास्ता नहीं। ऊंची लहरें उठी और पूरा शहर निगल गईं। बाग, घर, बाजार सब मिट गया। आखिरकार जन्नत जैसी जमीन वीराना बन गई। कुरान फरमाता है, उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां लगा दी गईं। ये सजा क्यों थी? क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से हुई। अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है, तो हम किस गिनती में हैं?